नमस्कार। इस वीडियो के माध्यम से हम ग्राफ पर कुछ क्वेश्चन लिए हैं और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है और बेसिकली ग्राफ में क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिया है। उस क्वेश्चन के माध्यम से मैं इस क्वेश्चन का विश्लेषण करूंगा और विश्लेषण करके इसका आंसर सॉल्व करके निकालने की कोशिश करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाँ, इसके पहले हमने ग्राफ कितने प्रकार के होते हैं, ग्राफ में कौन सा ग्राफ किस प्रकार के होता है, किस ग्राफ को किस नाम से जाना जाता है, पूरा वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया है जैसे निर्मित वस्त्रों की संख्या 1000 में है। यहाँ पे 1985 में 25, 1986 में 45, 1987 में 55, 1988 में 40, 1989 में 50 है और 1990 में 35 है। ऐसे ये दे रखे हैं। अभी हमसे सवाल किए हैं कि वर्ष 1990 की तुलना 1990 की 1989 की तुलना में, है ना, निर्माण में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो आप यहाँ पे आलेख भी देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 1989 में ज़्यादा है बट 1990 में कम है। तो इन्होंने पूछा है कि 1990 की 1989 की तुलना में निर्माण में कितने प्रतिशत कम हुआ, मैंने 1990 में कितना प्रतिशत वस्त्र का निर्माण कम हुआ है, ये इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। बहुत सिंपल है, प्रतिशत कमी हम निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 1989 में था उसको हम यहाँ पे मैंने शुरुआत में 50 था, है ना, ये 50 जो है निर्मित वस्त्रों की संख्या है 1000 में, मैंने 50,000 है, ठीक। और 1989 की बात है, तुलना 1990 से किया है तो 1990 को घटाएंगे यानी 50 माइनस 35 और बटा जिससे कंपेयर करेंगे। जैसे लाभ निकालने का सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटा विक्रय मूल्य, लाभ निकालने का लाभ बटा क्रय मूल्य गुणे 100 होता है। उसी तरह पहले लाभ निकालेंगे, मतलब कितना प्रतिशत की कमी हुई है। तो कमी यहाँ पे ये होगा कि अभी नहीं कि कमी के लिए यहाँ पे हानि का फार्मूला ये नहीं, यहाँ पे इसके समकक्ष इसके रेस्पेक्ट में बताना है। तो ज़्यादा में से कम को घटाएंगे तो ये मतलब समझिए कि लाभ का काम कर रहा है और ये समझिए क्रय मूल्य का काम कर रहा है। ये 50 माइनस 35 तो ये आपका हो जाएगा 15 और गुणे कितना बटा में कितना हो जाएगा 50, यानी कि क्रय मूल्य, मतलब कि ये 1989 में 50 है। प्रतिशत तो बदलने के लिए 100 से गुणा, 50 दूनी 100, 15 दूनी 30, ये 30% जो है हमारा जो है 30% जो है कपड़ा जो है क्या हो रहा है, 30% कपड़ा की उत्पादन क्या हो रही है, कमी हो रही है। 30% कपड़े की उत्पादन की कमी 1990 में सीधे कम हो गया है, जबकि 1989 में फर्स्ट क्लास का था। ज़्यादा नहीं डाउन हुआ है, 70% अभी बरकरार है। 30% घिरा है तब भी ठीक है, मतलब कहा जाएगा तो ज़्यादा कमी पड़ेगा तो अभी क्या हो जाएगा, बिजनेस डाउन होगा। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ से ये हम आपको जानकारी ले लेते हैं कि हमारा बिजनेस किस साल में कितना ग्रो किया था, हमारा बिजनेस किस साल में कितना डिक्रीज़ किया, मैंने कितना बढ़ा था कितना घटा था। बहुत मिनटों में हम लोग इस तरह के सवालों को सॉल्व कर लेते हैं। तो ग्राफ बहुत ही हिट होता है, बड़ी ही मस्ट होता है, बड़ी ही आसानी से हम किसी भी कैलकुलेशन को आसान करके सॉल्व कर लेते हैं। आइए एक क्वेश्चन और है, यहाँ पे लिखा है, ग्राफ हमने लिया है 1980 में 30 है, 1981 में 35 है, 1982 में 20 है, 1983 में क्या है आपका 25 है और 1984 में आपका 15 है। अब आपसे हमसे सवाल किया है, अच्छा ये जो ग्राफ जो दिख रहा है ये अनाज का उत्पादन है 1000 टन में, मतलब कि 1980 में 30,000 टन का उत्पादन हुआ था अनाज का, ठीक है ना। 1981 में जो अनाज का उत्पादन हुआ था वो 35,000 टन हुआ था और ये देखिए 82 में घट गया है, फिर 83 में इसके अपेक्षा बढ़ा है बट इसके अपेक्षा घटा है और 1984 में और घट गया है। तो अनाज कहीं ना कहीं घट रहे हैं और मतलब कि कहीं ना कहीं फसल समय से पानी या समय से कमी होने के चलते ये मरा जाते हैं। तो ये जो है ग्राफ है, इसके माध्यम से हमसे सवाल क्या पूछा है वो समझिए। वर्ष
80 एवं 83 के बीच उत्पादित अनाजों का अंतर निकालिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन इन्होंने किया है। तो 1980 में कितना उत्पादित हुआ है? 1980 में 30 का हुआ है और 1983 में कितना का हुआ है? 25 का हुआ है। घटा देंगे 5 हो जाएगा। ये 5 क्या है? 5 टन है। क्या है? 5 टन है। यानी कि यहाँ पे 1000 भी है तो 5000 टन का क्या है? अंतर है। 1980 और 83 के बीच कितना टन का अंतर है अनाजों का? तो 5000 टन अनाजों का अंतर है। मुझे लगता है कि ग्राफ के ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ग्राफ एक उसमें दिया रहता है, उस ग्राफ को आपको पढ़ना होता है और जिस तरीके से सवाल पूछे गए रहते हैं उसी तरह के सवालों का जवाब हमें ग्राफ से ही उठा करके देना होता है। मुझे लगता है कि आपको कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पर पहली बार है, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियो शानदार, सटीक और बिल्कुल आपके शब्दों में लेकर आते रहता हूँ। तो इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।